हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ सीओ, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉनिटरिंग कैसे करते हैं क्योंकि हमें पता है सीओ क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट्स है ना। तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स को हम देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर भी मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर और कंप्लीट कर दिए, बना दिए हैं, जिसमें अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या ओजोन्स के बारे में भी मैंने उसको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स के, कैसे हम मॉनिटरिंग करते हैं एज ए एयर पॉल्यूटेंट जब सीओ को हमें मॉनिटरिंग करना है। तो ठीक है, तो इसको मेनली हम मेथड जो यूज़ करते हैं, जिसको हम इंपॉर्टेंट है, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो देखो, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में, समझ रहे हो। आईआर रेडिएशन का यूज़ करेंगे। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो सीओ है आपका, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हाईली उसको एब्जॉर्ब करता है, किसको, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका मेन बेसिक रीजन है, देख लेते हैं। एनडीआईआर जिसको बोल रहे हैं, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को एनडीआईआर के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक। एन एक्यूरेट टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ सीओ is based on the principle that CO strongly absorb infrared radiation at a certain wavelength। तो ये मेन बोल रहा है कि मेन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो सीओ है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो क्या करता है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, किसको, इंफ्रारेड रेडिएशन को एट सर्टेन वेवलेंथ, एक फिक्स वेवलेंथ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम जब सीओ का मॉनिटरिंग करना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब मॉनिटरिंग करना होता है, तो हम इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। तो ये मेन इसका मैंने बताया है। अब देख लेते हैं वेन कैसे करते हैं। तो वेन आई आर रेडिएशन इज लीड थ्रू द लॉन्ग सेल, तो देखो क्या होगा, एक हम क्यूबेट लेंगे या फिर जो भी एक सैंपल लेंगे, जिसमें हम क्या लिए हैं, हमारा जो सीओ सॉल्यूशन है ना, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को यहाँ पर हम इसमें दे रहे हैं, तब इसमें एब्जॉर्बेंस होगा। ये हम देखने वाले हैं, अभी देखेंगे मेन टेक्निक क्या है। नॉर्मल मेथड मैंने बता दिया। तो इसमें लॉन्ग सेल लेते हैं, जो सेल है ना, जो सैंपल रखने का, वो कितना 100 सेंटीमीटर करीब होता है, कंटेनिंग सीओ, उसमें सीओ होता है। पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय सीओ। तो कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन जो हम उसको देंगे, है ना, उस सैंपल सॉल्यूशन में, लॉन्ग सेल में, तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएशन को वो सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, सीओ एब्जॉर्ब करेगा मेनली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, विच कैन बी कोरिलेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सीओ। तो जितना ज्यादा आई आर रेडिएशन को हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सैंपल एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उसमें कंसंट्रेशन हो। क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, उतना ही ज्यादा, उतना ही अमाउंट आपका आई आर रेडिएशन क्या हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब होते जाएगा। क्योंकि आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक फिक्स वेवलेंथ, जो उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ का उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं, जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज्यादा उस सैंपल में हमारे पास क्या है, सीओ का कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक नॉर्मल मेथड है, जिसको हम देख लेते हैं, फिर समझते हैं आगे, ठीक है। ये मैंने मेथड का प्रोसीजर लिख दिया, जिसको आप देख सकते हैं। रेडिएशन फ्रॉम द आई आर सोर्स इज चॉप्ड बाई रोटेटिंग डिवाइस। एक रोटेटिंग डिवाइस होता है जिसमें आई आर रेडिएशन देते हैं हम, यहाँ से निकलता है, सो दैट इट अल्टरनेटली पासेस थ्रू द सैंपल सेल एंड रेफरेंस सेल। बोथ बीम्स ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट ऑन ए डिटेक्टर विच इज फिल्ड विथ सीओ गैस एंड डिवाइडेड इंटू 2 कंपार्टमेंट बाई फ्लेक्सिबल डायफ्राम। अब देख लेते हैं, इसी को समझा देता हूँ जो लिखा है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंफ्रारेड का सोर्स है ये हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स है यहाँ से, है ना। तो इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ से जा रहा है, देन वो चॉपर लगा हुआ है। चॉपर क्या करता है, रोटेट होते रहता है। चॉपर क्या होता है, रोटेट होते रहता है। तो एक टाइम पे क्या होता है, एक टाइम पे देखो, उससे पहले समझ लेते हैं, ये एक रेफरेंस शेल है। देखो रेफरेंस शेल में क्या है, ओनली एयर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर देखो, सीओ मॉलिक्यूल्स के लिए डार्क वाला डॉट है ना, एयर मॉलिक्यूल्स और अदर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट सीओ के अलावा जितने भी जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने क्या किया, उसको स्फेयर वाला, मतलब गोला बस की, है ना, डार्क फिल वाला नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको पहले याद रख लेंगे। सीओ मॉलिक्यूल्स के लिए इस टाइप का नोटेशन है, और एयर मॉलिक्यूल्स के लिए देख लो इस टाइप का नोटेशन है। तो रेफरेंस सेल में क्या है, रेफरेंस सेल में हम मान के चल रहे हैं, हम रेफरेंस जो सेल बनाए हैं, रेफरेंस सैंपल सेल बनाए हैं, उसमें क्या है, उसमें ओनली एयर मॉलिक्यूल्स है, मतलब सीओ मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसलिए पूरा इस टाइप से इसको डिनोट किए हैं गोला करके, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें रेडिएशन तो मैंने क्या बोला। उसके बाद देखो सैंपल सेल में क्या है, हम एयर सैंपल की बात कर रहे हैं, है ना। सैंपल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से सैंपल इन लिखा है, मतलब एयर सैंपल को हमने सैंपल एयर इन कर रहे हैं, और यहाँ से सैंपल एयर आउट कर रहे हैं। तो सैंपल एयर सैंपल में
क्या होगा, उसमें आपका CO तो होगा, साथ में एयर के और अदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इसलिए CO के लिए इस टाइप से डार्क वाला किए हैं, जबकि इसके लिए नॉर्मल गोला किए है ना, एयर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सैंपल सेल में दोनों है, सैंपल सेल में आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन रेफरेंस सेल में क्या है, रेफरेंस सेल में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब देखो, अब इस यहाँ पर एक ये भी देख लेते हैं, डिटेक्टर है ये, डिटेक्टर में क्या किया हम लोग, डिटेक्टर में पूरा CO को फिल्ड कर दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के पूरे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिटेक्टर में फिल किया गया है और इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ से है ना, 2 एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर लिखा है। तो ये दो कंपार्टमेंट में ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया गया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, कैसे हम CO का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं देखते हैं, ठीक। तो IR इंफ्रारेड सोर्स से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन किस में जाएगा, चॉपर में जाएगा। चॉपर क्या है, रोटेटिंग डिवाइस है, वो रोटेट होते रहता है। तो एक टाइम पे अल्टरनेटिवली वो क्या करता है, एक बार किसमें भेजता है, एक बार वो रेडिएशन भेजता है किसमें, रेफरेंस सेल में। तो जब दूसरे बार रोटेट होता है तो फिर किसमें जाता है, सैंपल रेडिएशन सैंपल सेल में। तो एक ही टाइम पे दोनों में रेडिएशन नहीं देता है, अल्टरनेटिवली वो रोटेट होते रहता है, उसके अकॉर्डिंग एक एक करके रेडिएशन एक बार रेफरेंस सेल में, एक बार सैंपल सेल में करके चलते रहता है, ठीक है। तो रेफरेंस सेल में तो CO मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, है ना, CO मॉलिक्यूल्स रेफरेंस सेल में है ही नहीं, तो क्या करेगा, कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पूरा का पूरा रेडिएशन कहाँ चला जा रहा है, पूरा का पूरा रेडिएशन आपका डिटेक्टर में चला जा रहा है। डिटेक्टर में जो CO मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा देखते हैं, जब रेडिएशन सैंपल सेल में जाएगा तो सैंपल सेल में क्या है, CO मॉलिक्यूल्स भी हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जितने भी CO मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेगा, देखो इस वाला नीचे वाला जो रेडिएशन इसको दिखा रहे हैं, इस रेडिएशन क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसमें से कुछ रेडिएशन जो बच गया है ना, कुछ रेडिएशन को क्या किया, जिसमें जो CO मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल सेल में वो एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ रेडिएशन बच गया, वो कहाँ चला गया, वो चला गया आपका डिटेक्टर के दूसरे कंपार्टमेंट में। तो हमने क्या किया था, तो देखो डिटेक्टर में क्या किया हमने, हमें पता था डिटेक्टर में हमने कितना क्या किया है, कितना CO मॉलिक्यूल फिल किया है। डिटेक्टर में जो हम CO मॉलिक्यूल रखा था उसको हमें पता था कितना हम फिल किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रेफरेंस वाले में इतने CO मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब किया, मतलब रेडिएशन। CO मॉलिक्यूल्स क्या होगा, देखो डिटेक्टर में जो रेफरेंस के थ्रू आ रहा है वहां उस तरफ ज्यादा CO मॉलिक्यूल्स है, तो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इधर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जबकि इस साइड जो ऊपर साइड है उसमें क्या होगा, रेडिएशन कम आ रहा है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो सैंपल सेल का जो CO मॉलिक्यूल है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो रेडिएशन कम आ रहा है। तो यहाँ पर कम मॉलिक्यूल ऑफ किसका होगा, CO होगा। तो CO कम मॉलिक्यूल है, सॉरी रेडिएशन कम है तो कम यहाँ पर एब्जॉर्बेंस होगा। तो इन दोनों कंपार्टमेंट, ये दो कंपार्टमेंट जो है बिलो, नीचे और ऊपर, उनके कंपैरिजन को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, उनके उसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर CO कंपैरिजन करके। एक रेफरेंस सेल के थ्रू जो रेडिएशन आ रहा है उसको जो CO मॉलिक्यूल्स, डिटेक्टर के जो CO मॉलिक्यूल्स है कितना एब्जॉर्ब किया, ऊपर सैंपल सेल में जो रेडिएशन आ रहा है उसको कितना CO मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया डिटेक्टर का। इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें समझ में आ जाता है कि सैंपल में कितना CO मॉलिक्यूल्स होगा, कितना कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन आपको कहां तक पहुंच रहा है, डिटेक्टर तक पहुंच रहा है ना। अगर ज्यादा CO मॉलिक्यूल होगा सैंपल सॉल्यूशन में तो और कम रेडिएशन पहुंचेगा, अगर और इसमें अगर सैंपल सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर कम CO मॉलिक्यूल्स होगा तो रेडिएशन ज्यादा पहुंचेगा, कहां तक, डिटेक्टर तक। तो ये इसका मेन फ्लेक्सिबल डायफ्राम लगा होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो प्रोसीजर में आप ये लिख देंगे, द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ IR रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय CO इन द टू सेक्शंस ऑफ द डिटेक्टर आर डिटरमाइंड बाय द CO लेवल इन द सैंपल। देखो जैसे जो मैंने बोल दिया है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ IR रेडिएशन कैसे निकालेंगे, एब्जॉर्ब्ड बाय द CO मॉलिक्यूल्स इन द टू सेक्शन ऑफ द डिटेक्टर, दोनों सेक्शन में कितना CO मॉलिक्यूल के थ्रू IR रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिटरमाइन कर लेते हैं CO का लेवल, ठीक है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ IR रेडिएशन एब्जॉर्ब इन द two compartments and this can be measured with relative accuracy, 5% accuracy in optimum concentration range. NDIR is a best suited for continuous monitoring of CO from exhaust emission. तो नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड रेडिएशन जो टेक्निक है वो बेस्ट है किसके लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, CO के लिए, किसके लिए, एग्जॉस्ट इमिशन के लिए। कोई बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं वहां पर से क्या होता है, CO मॉलिक्यूल्स या CO गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस रिलीज होता है उसके मॉनिटरिंग के लिए काफी अच्छा होता है, बोल रहा है, ठीक। तो ये मेथड को मैंने बता दिया, मेथड का नॉर्मल समझना है इसको। दो कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों में अलग अलग डिटेक्टर में दो कंपार्टमेंट होते हैं, वहां पर CO मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में जितना रेडिएशन जो बच रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अगला मेथड देख लेते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है जो, देखो ये लो लेवल जो CO होता है लेस देन 10 ppm, इसको मेजर करने के लिए मेथड यूज कर सकते हैं हम, है ना। दिस मेथड इज सब्जेक्टेड टू कैटालिटिक रिडक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर CO है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के रिएक्शंस करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, तो लिखा है यहाँ पे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 360 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या करता है, इसको CH4 में कन्वर्ट कर देता, रिडक्शन कर दिया ना, CO का रिडक्शन कर दिया, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 360 डिग्री सेल्सियस पे, वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH4 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर यूज करके हम उसका मेजर कर लेते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं, द सैंपल इज फीड इनटू द सैंपल लूप। यहाँ पे देखो सैंपल लूप में सैंपल को फिट किया जा रहा है और नाइट्रोजन गैस दिया जा रहा है। 6 पॉट रोटेटरी गैस सैंपल वाल्व, ठीक, उसके बाद कॉलम में जाता है, क्योंकि देखो क्रोमेटोग्राफी है तो कॉलम में जाएगा, कॉलम में जाने के बाद सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद यहाँ पर H2 प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन किया जा रहा है। तो रिडक्शन जैसे होता है, रिडक्शन होने के बाद जो CH4 बनता है वो कहाँ चला गया, स्टेनलेस स्टील ट्यूब रिएक्टर में, फिर वो कहाँ जाता है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर में चला जाता है। फिर फ्लेम आयोनाइजेशन के थ्रू फ्लेम में कन्वर्ट होने के बाद, एक्साइटेशन होने के बाद कुछ रेडिएशंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या हो जाता है, आपका डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्ट होने के बाद उसके बीच में हम उसके बेस पे हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड है, मेन हमें याद रखना है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल है, सिंपल से समझना है इसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।